हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे अपने 3 टॉपिक और अपना पहला टॉपिक होगा आज का कंडक्टर। ठीक है, सेकंड टॉपिक होगा इंसुलेटर और थर्ड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या है। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज इजीली हो सके। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज इजीली हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है, इनके एटम के जो आउटर सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे कंडक्टर को तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में वो तुरंत फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए, है ना। एनर्जी दोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी में। आप अगर थर्मल एनर्जी देते हो कंडक्टर को या कोई भी एनर्जी दोगे तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम से जो लगा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो भागेगा फिर। ठीक है, रैंडमली मोशन करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर क्या होता है, हमारा चार्ज इजीली फ्लो कर सके उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर्स। ठीक है, तो क्या है कंडक्टर, इन विच सब्सटेंसेस in which charge can flow easily। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें चार्ज इजीली फ्लो हो सके वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स। क्यों होता है ऐसा, कंडक्टर में चार्ज इजीली फ्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर के आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है वो कैसा है, लूजली बाउंड है। मतलब कि अगर आप थोड़ी सी एनर्जी बाहर से दोगे तो वो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके और मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है। अच्छा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई। द अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor is very high। is very high। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कंडक्टर्स में तो जैसे जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है तो वो भी क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, करंट लगता है ना हमें, अगर हम बिजली का तार पकड़े, लाइट का तार पकड़े तो क्या होगा, करंट लग रहा है ना। तो मतलब हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी चार्ज है वो भी तो फ्लो हो रहा है ना, वही तो करंट है और क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडीज भी क्या है, कंडक्टर हैं। सेम एनिमल बॉडीज है ना, एनिमल्स को भी लगता है करंट, तो एनिमल बॉडीज भी क्या है, एनिमल बॉडीज भी कंडक्टर हैं। ठीक है, और एसिड भी कंडक्टर होता है ना, और एल्कलाइज। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अपने कंडक्टर्स होते हैं। इन सब के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इन सब में से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकता है, मतलब कि चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है इन सब में से। तो ये होते हैं अपने कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में समझ में आई बात। तो क्या है, बेसिक बात यही है कि इसके जो एटम है उस एटम के ना आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बाउंड होता है। आप उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है चार्ज आराम से मूव कर सकता है। ठीक है, ऑन द अदर पार्ट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल से जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली बाउंड होता है, मतलब बहुत स्ट्रांगली बाउंड होता है। उसको आप फ्री कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो फ्री होगा। तो कंडक्टर को समझ में आ गया ना। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में इसका अपोजिट होगा। इंसुलेटर में जो है चार्ज इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो ऐसे सब्सटेंस जिनमें चार्ज इजिली फ्लो ना कर पाए वो क्या होते हैं, अपने इंसुलेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलेटर की। आप पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए आज का जो सेकंड टॉपिक उसकी बात कर लेते हैं, वो है इंसुलेटर। जैसा मैंने आपको बताया अभी, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर के आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली बाउंड होता है, उसकी वजह से वो फ्री करने के लिए मूव नहीं होता है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो इजीली, है ना। ठीक है, तो सब्सटेंसेस इन विच चार्ज कैन नॉट फ्लो easily
आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल से किसके एटम के आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली बाउंड है, तो आपको उसको फ्री करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। बल्कि कंडक्टर में क्या होता है, वो बहुत लूजली बाउंड होता है, तो आपको उसको फ्री करना है इलेक्ट्रॉन को, कंडक्टर वाले को, आउटर मोस्ट सेल के को, तो आप थोड़ी सी एनर्जी दीजिए, वो फ्री हो जाता है और वो मूव कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं ना। देयर आर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर। ठीक है, बात करें एग्जांपल की, तो जिन चीजों में करंट हमको नहीं महसूस होता है, जिन चीजों में करंट फ्लो नहीं होता है, वो सब इंसुलेटर होंगे। चार्ज फ्लो मतलब क्या होता है? करंट। ठीक है, जैसे कि वुड, है ना, प्लास्टिक, माइका, मतलब नॉन मेटल्स जितने भी हैं वो सब क्या होंगे? अपने इंसुलेटर्स होंगे। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आज का जो नेक्स्ट या लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो कि थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। ये तो बहुत बच्चों को पहले से पता भी होगी, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं इन चीजों को, तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा हमने। तो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। देखो, इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को इंड्यूस करना, है ना, किसी चीज को इंड्यूस करना, वही होता है इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज से, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से, स्टैटिक का मतलब चार्ज रेस्ट से। ठीक है, तो अगर हम किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम चार्ज इंड्यूस कर दें, क्या कर दें? चार्ज को इंड्यूस कर दें टेम्परेरीली, वही क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वही फिनोमेना क्या है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलिए कैसे होता है देखते हैं। तो हमारे पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है? एक बात और समझ लो, अनचार्ज का मतलब ये होता है कि इस कंडक्टर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया? तो आप बोलोगे इसके अंदर भैया टोटल चार्ज हो गया 0। ठीक है, तो अगर टोटल चार्ज 0 है तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, और टोटल चार्ज कैसा होगा? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0 चार्ज है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? हम इसको चार्ज करेंगे। चार्ज को हम बोलते हैं, अदर वर्ड में बोलते हैं चार्ज को इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अगर बुक में इलेक्ट्रिफिकेशन कहीं आपको दिख रहा है तो उसका मतलब ये चार्ज की बात कर रहा है, मतलब चार्ज बॉडी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने कंडक्टर लिया जिसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर खड़ा किया हुआ है। ये जो ग्रीन बन रहा है ये क्या है? इसका इंसुलेटेड स्टैंड है। ठीक है, ये है इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक, इसके अंदर क्या है? अभी कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल अनचार्ज है। अब हम क्या करना है? इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, मतलब इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करना है हमको। ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड करना है। तो कैसे करेंगे? हम एक ग्लास रॉड लेके आएंगे। ग्लास रॉड पे क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और हमको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस साइड में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहे होंगे? अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सब यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या फील कर रहे होंगे? इससे रिपल्सन। तो वो सारे अदर एंड पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे सारे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब क्या करना है? मान लो मुझे इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करना है, तो मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया ना। मुझे इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। अब जब भी चार्ज एक्स्ट्रा होता है तो क्या करते हैं? टेंशन पड़ा है हमने, जब भी चार्ज एक्स्ट्रा या करंट एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास तो क्या करना होता है? हमें ग्राउंडिंग करनी होती है। ग्राउंडिंग से क्या होगा? अर्थ क्या है? अर्थ भी कंडक्टर है। ठीक है, अर्थ कंडक्टर है, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, जो एक्सिस चार्ज है, वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ग्राउंडिंग कर दूं तो क्या होगा? जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कहां चला जाएगा? अर्थ पे। ये क्या कर रहे हैं हम? इसकी ग्राउंडिंग। तो इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में चला जाएगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं, ग्लास रॉड को अब यहां से हटा दूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो,
तो मेरे पास जो ये कंडक्टर है इस पर क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा इस पर, है ना। तो ये कंडक्टर हमारे पास, इस पर सिर्फ क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज। क्या रह गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये बॉडी कैसी होगा हमारी, नेगेटिवली चार्ज। तो यही जो फिनोमेना है जिसपे हमने टेम्परेरी इसका क्या किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या किया है इसका हमने, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसी फिनोमेना को हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं द फिनोमेना ऑफ temporary electrification of a conductor is electrostatic induction। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में इसके 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे इंडक्शन बाय टू स्फीयर्स, है ना, इंडक्शन थ्रू सिंगल स्फीयर। तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे अभी, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका जो पहला एप्लीकेशन है या जो पहला एग्जांपल है वो है चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं हम चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। चलिए बात करते हैं। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं सेम साइज के, सेम साइज के, और जो स्टैंड है ये हमने दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे खड़े कर रखे हैं, और दोनों ने आपस में क्या कर रखा है, टच कर रखा है एक दूसरे को। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको फिगर में, दोनों ने क्या कर रखा है, टच कर रखा है। दोनों कैसे, अनचार्ज है। हमारा ऐसा मन है कि इन दोनों के ऊपर चार्ज आ जाए, एक के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, एक के ऊपर नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम एक रॉड लेके आएंगे, ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को इन दोनों स्फीयर्स के पास लाके रख देंगे, है ना। तो उससे होगा क्या, जो इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक तरफ भाग के आ जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एक तरफ भाग के आ जाएंगे। ठीक है, देखो, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा इन दोनों के अंदर, क्या होगा, वो जितना इसके अंदर नेगेटिव, जितना इसके अंदर नेगेटिव, सारा किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, फार्दर एंड पे चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो ये कहानी बन जाएगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा सा दूर करेंगे। अब इन पर देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। जो चिपक रहे हैं ना, टच कर रहे हैं, इनको हम थोड़ा सेपरेट करेंगे। अभी समझ में आएगा क्यों सेपरेट कर रहे हैं हम। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट कर देते हैं। ये हमने सेपरेट कर दिए। ग्लास रॉड अब भी हमारी यहीं पर रखी हुई है। ठीक है, और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे अब भी नेगेटिव चार्ज इसी कॉर्नर में होगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज अब भी फार्दर एंड पर, मतलब फार्दर कॉर्नर पे यहाँ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस ग्लास रॉड को फोर्थ स्टेप में हटा देंगे और इनको थोड़ा सा और दूर कर देंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हमने ग्लास रॉड को हटा दिया है। तो क्या होगा, जो इस पर नेगेटिव चार्ज है वो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इस स्फीयर के अराउंड, इस स्फीयर के ऊपर जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा स्फीयर में। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास दो अनचार्ज स्फीयर्स थे। ठीक है, उनको इंडक्शन के थ्रू हमने क्या कर दिया, चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके में एग्जांपल है वो है चार्जिंग ऑफ स्फीयर बाय इंडक्शन। एक सिंगल स्फीयर का अगर हमें चार्ज करना है इंडक्शन से, तो कैसे चार्ज करेंगे,
नेक्स्ट वो है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है चार्जिंग ऑफ सिंगल स्फीयर, चार्जिंग ऑफ सिंगल स्फीयर बाय इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जहां पे दो स्फीयर हैं उसमें हम एक स्फीयर बना देंगे। ठीक है, अगर हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए स्फीयर पे तो प्लास्टिक रॉड लेके आएंगे, अगर हमको नेगेटिव चार्ज चाहिए तो ग्लास रॉड लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज चाहिए उससे अपोजिट चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, है ना, तभी तो आएगा चार्ज। चलो देखो कैसे होता है ये। मान लो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, हमें स्फीयर के ऊपर क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लास्टिक की रॉड लाएंगे, किससे, रब करके, वूल से रब करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई अब, प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड आ गई तो इसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जितना भी पॉजिटिव होगा वो इधर आ जाएगा, जितना ही नेगेटिव होगा वो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया इस एंड पर, नियर एंड पर, है ना, और फादर एंड पर क्या पहुंच गया, पूरा नेगेटिव चार्ज पहुंच गया, नहीं पहुंच गया। अब हमको तो सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, अभी नेगेटिव का क्या करें, तो जब भी मैंने बताया आपको, जब भी एक्सेस चार्ज हो और वो आपको हटाना है तो क्या करते हैं, हम अर्थिंग करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। वो एक्सेस चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड पे, मतलब अर्थ में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है। तो उसका क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इस स्फीयर की ग्राउंडिंग कर देंगे। ठीक है, और ग्राउंडिंग जब करेंगे ना उस टाइम पे ये प्लास्टिक रॉड इसके पास ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये हटा दिया हमने तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज बाहर निकल जाएगा, या फिर ये नेट चार्ज जीरो हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो ये रॉड पास में जरूर होनी चाहिए। तो रॉड को पास में रखते हमने इसकी क्या कर दी, ग्राउंडिंग कर दी। तो जितना भी एक्सेस चार्ज है, जितना भी एक्सेस चार्ज है नेगेटिव, वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव। क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये पॉजिटिव क्यों नहीं गया, तो क्योंकि पॉजिटिव को ये नेगेटिव क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये इसको बांध के बैठा है, ये इसको जाने नहीं देगा, इसका मन तो है लेकिन ये इसको जाने नहीं देगा। ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो इसलिए ये चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। आप क्या करेंगे, इसकी फोर्थ स्टेप में इसकी ग्राउंडिंग को हटा देंगे और इसके ये जो प्लास्टिक रॉड है इसको हटा देंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा और वो पूरे सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम प्लास्टिक रॉड और ग्राउंडिंग दोनों को हटा देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ऑन द सरफेस हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। यानी कि ये क्या कर दिया हमने, चार्जिंग ऑफ सिंगल स्फीयर बाय द इंडक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।